अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल बैंक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एचबीएल बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ मिलेंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। पाकिस्तान में का इस वक्त जो सबसे बड़ा बैंक है वो एचबीएल बैंक है और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में वो एचबीएल बैंक की ही हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल रुतबा अकाउंट से रिलेटेड है। एचबीएल ने जो है अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है। एचबीएल रुतबा सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट भी जो है वो तब्दील हो गया है और मुनाफा लिस्ट जो है वो भी एचबीएल ने जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एचबीएल रुतबा सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। एचबीएल की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एचबीएल जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो मुनाफे के साथ साथ आपको कंपाउंड प्रॉफिट का भी बताता है कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा आपको ये मिलेगा। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। एचबीएल रुतबा सेविंग अकाउंट पे वीडियो बनाने का मकसद ये कि लोग जो है बड़े पैमाने पर एचबीएल में जिन सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं उनमें बड़े पैमाने पे एचबीएल रुतबा अकाउंट भी है जिसमें बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी करते हैं और माहाना बुनियादों पर मुनाफा हासिल करते हैं। अच्छा, एचबीएल रुतबा सीनियर सिटीज़न अकाउंट है बेसिकली। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सीनियर सिटीज़न ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली एचबीएल रुतबा सेविंग अकाउंट जो है वो लोग खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपकी उम्र 55 साल से कम है तो कोई मसला नहीं है। फैमिली में अगर कोई भी सीनियर सिटीज़न है तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। सिंपल सी एक बात बताऊं मैं आपको कि सीनियर सिटीज़न अकाउंट चाहे एचबीएल का हो या किसी भी बैंक का हो, सीनियर सिटीज़न अकाउंट का मुनाफा जो है वो हर बैंक का ही अच्छा होता है, ठीक है। तो लोग किसी भी बैंक का कस्टमर हो वो लोग करते ही है कि सीनियर सिटीज़न अकाउंट जो है वो जॉइंटली खुलवा लेते हैं। फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवा लेते हैं और अपने पैसे से अकाउंट में रखते हैं और माहाना बुनियाद पर शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो वेल एंड गुड, आपकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है तो आप सीनियर सिटीज़न खुलवा सकते हैं। अगर नहीं है तो फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और माहाना शानदार मुनाफा हासिल करें। अकाउंट्स की मज़ीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं जनाब। अकाउंट फीचर्स की बात करें, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर जनाब नो इनिशियल बैलेंस रिकॉर्ड, मतलब अकाउंट 1 रुपये भी हो या 1 रुपये से भी खुल सकता है, ठीक है। अकाउंट में 1 रुपये भी हो तब भी हो। दिस अकाउंट इज़ फॉर ओनली ओपन बाय इंडिविजुअल एज 55 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। वो शख्स ये अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा हो। अच्छा, इसके अलावा फ्री इंश्योरेंस भी कवर्ड करता है, पर्सनल एक्सीडेंटल वगैरह इसमें कवर्ड है। अगर आप अपने जो है अकाउंट का बैलेंस 10,000 या 10,000 से ज़्यादा मंथली एवरेज बैलेंस होगा आपके अकाउंट का तो मुख्तलिफ टाइप के जो इंश्योरेंस है वो भी इसमें जो है इंश्योरेंस कवर्ड होगा जिसमें पर्सनल है, एक्सीडेंटल वगैरह शामिल है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेट ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने की पहली तारीख को इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। अच्छा, फ्री पे पार्ट डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर्स ओनली, ठीक है। अच्छा, जो आपको एटीएम कार्ड इशू होगा इस अकाउंट पे उस पर जो चार्जेस लगते हैं तो पहले साल फ्री होंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से उसके पर चार्जेस लगना शुरू होंगे और वो भी एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अतः उसके अलावा मंथली बैलेंस रिकॉर्ड 40,000, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो अकाउंट पे जो मुख्तलिफ टाइप के चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसे चेक बुक के चार्जेस हो गए या एटीएम का सालाना चार्जेस, तो इस टाइप के चार्जेस जो है वो वेव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एचबीएल रुतबा अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल में अकाउंट खुलवाने का तरीका। एचबीएल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है।
कि जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक्स में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देता है हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एचबीएल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उस पर साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो एचबीएल में खुल जाएगा। तमाम डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं कि एचबीएल की तरफ से एचबीएल रुतबा मुनाफा अकाउंट, एचबीएल रुतबा का मुनाफा रेट क्या जारी हुआ है। उसके बाद फिर देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटता है, फाइलर का, नॉन फाइलर का टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और जो लास्ट पार्ट होगा हमारा वो कंपाउंड प्रॉफिट होगा कि कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। उसके बाद हम वीडियो जो है वो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। एचबीएल की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि 1 जून 2025 को जारी हुआ है और ये 30 जून 2025 से तक जो है वो एप्लीकेबल है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ एचबीएल रुतबा अकाउंट की, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका जो नॉर्मल मुनाफा रेट है, मतलब जो मुनाफा मिलेगा आपको वो 9.50% के हिसाब से सालाना मिलेगा। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो इसमें कंपाउंड प्रॉफिट जो एचबीएल ने डिक्लेयर किया है वो 9.92% के हिसाब से डिक्लेयर किया है। नॉर्मल मुनाफा रेट जो एचबीएल ने डिक्लेयर किया है वो 9.50% के हिसाब से डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पर मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटता है और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी एचबीएल रुतबा अकाउंट में किया हुआ है। तो जो आपको साल का मुनाफा मिलेगा वो 95,000 रुपये का मिलेगा। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 7,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 1,188 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पर मंथली 6,729 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पर। रेट वही है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 95,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 7,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35% जिसकी अमाउंट बननी है 2,771 रुपये, और टैक्स कटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,146 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की और उसके बाद वीडियो जो है क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये होता है कि 1 साल तक जो भी आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है आप वो नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा जो प्रॉफिट आ रहा है अकाउंट में उसको भी अकाउंट में रहने देंगे, तब मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। कभी कभी 1% से कम का भी इजाफा होता है। ठीक है, इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। सिंपल से एक बात बताऊँ कि फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उसमें फ़र्ज़ करते हैं 1 लाख रुपए का मुनाफा आ रहा है। ठीक है, सेविंग अकाउंट का 1 लाख का मुनाफा है, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस 1 लाख पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो है आप 1 साल तक ना जो आपके अकाउंट में पैसे वो निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट को खर्च करेंगे, बल्कि प्रॉफिट को भी अकाउंट में रहने देंगे। तब मुनाफा रेट में जो है कभी 1%, कभी 1% से कम, कभी 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है।
एचबीएल कहता है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है नॉर्मल मुनाफा तो 9.50% है, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो हम आपको मुनाफा देंगे वो 9.92% देंगे। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। रेट है 9.92%, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा बन जाएगा आपका 99,200 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 8,267 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी हम बननी है 1,240 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,027 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 9.92%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 99,200 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट 8,267 रुपये का। नॉन फाइलर पर टैक्स कटेगा 35%, जिसकी वन बढ़नी है 2,893 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,374 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल रुतबा अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।